दर्शक बंधु बिना अपॉइंटमेंट रे सबु रोगर सफल उपचार जानिबा पई हेले एबे ही सब्सक्राइब करंतु हमर YouTube चैनल प्रिकॉशन फॉर हेल्थ आ बेल आइकन क्लिक कला फल रे आपण हेल्थ रिलेटेड वीडियो सहित रहिबे अपडेट। नमस्कार, मु डॉक्टर सुकांत किशोर दास, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एवं किडनी ट्रांसप्लांटेशन फिजिशियन एमरी हॉस्पिटल भुवनेश्वर। आज आम किडनी रोग और तार विभिन्न दिग उपर सम्यक भाव चर्चा करबा। तो यही दृष्टि आम कौन कौन देखा आम देखा किडनी प्रमुख कार्य कौन, मनुष्य शरीर में किडनी केते इम्पोर्टेंट ऑर्गन हिसाब से कार्य करे तो ये विषय किसी सम्यक भाव चर्चा करबा। ता सहित आम देखा कि को कारण किडनी रोग प्रभावित माने किडनी प्रभावित हो पारे बा किडनी रे रोग हो पारे। अच्छा, से सब रोगर लक्षण कौन हो पारे आउ से रोगर लक्षण को समय सहित आम केमती भाव जापर कि यही सब लक्षण किडनी रोग जो होची एवं किडनी रोगर निदान बा इन्वेस्टिगेशंस कौन द्वारा आम डायग्नोस्टिक करिपरिबा, ठीक भाव किडनी रोग ठीक समय डायग्नोसिस करिपरिबा। आउ जेतेबेले आम जानिबा कि किडनी रोग किछि अछि तार कौन कौन सब ट्रीटमेंट पन्था अछि से सब विषय आम आज आलोचना करिबा। मनुष्य शरीर में किडनी कौन काम करे? मनुष्य किडनी को अमेजिंग ऑर्गन्स बोली कहा जाए बा अमेजिंग किडनीज बोली कहा जाए कहीं ना दुईटी छोट ऑर्गन ही समाने विभिन्न प्रकार विचित्र प्रकार कार्य करिपारंती जहाँ एक सुस्थ जीवन यापन पाई निहाती अनिवार्य अटे। किडनीर सबुठ मुख्य कार्य रहा फिल्ट्रेशन बा दूषित रक्त को परिष्कार करी यूरिन आकार बाहर करवा आउ यूरिन रे विभिन्न प्रकार टॉक्सिन केमिकल्स भी बाहरी जाए जो जिनस गुटाक जदि न बाहर मनुष्यर एक सुस्थ जीवन यापन करिबारे विभिन्न प्रकार विपद सृष्टि करिबार संभावना थाए। सो रक्त को परिष्कार करी यूरिन तैयारी करवा किडनीर मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य। ता छड़ा किडनी रक्त कणिका तैयारी करिबारे बा आरबीसीस तैयारी करिबारे हेल्प करे, बोन को स्ट्रॉन्ग रखे बा कैल्शियम और फॉस्फोरस बैलेंस मेंटेन करी बोन को स्ट्रॉन्ग रखे, बॉडी रो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करे एवं किडनी एक एसिड एंड बेस रो बैलेंस को भी मेंटेन करे। एमती विभिन्न प्रकार कार्य करिबारे सक्षम थिबा जोगु किडनी को आमे अमेजिंग ऑर्गन्स भी कहू एवं किडनी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिबारे भी एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथाय। किडनी कौन कौन पाई प्रभावित हो पारे? स्पेशली जो लोक मानक लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज बा मधुमेह रोग अच्छी, जो मानक हाई ब्लड प्रेशर बा उच्च रक्तचाप रोग अच्छी, जो मानकर वंशानुक्रमिक कारण किडनी रोग होबार संभावना अच्छी एवं जो माने लॉन्ग स्टैंडिंग पेन किलर खाई आसुछंती एवं जो मानकर बारंबार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुए एमती इम्पोर्टेंट 5 कॉजेस अच्छी जो जो किडनी प्रभावित हो पारे। आ छड़ा अनेक प्रकार अदर स्मॉलर कॉजेस अच्छी जदि किछि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हुए किंबा एक्यूट किडनी प्रॉब्लम रे कहा को इन्फेक्शन हबो, मलेरिया हला किंबा डेंगू हला किंबा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पर कार एक्सेसिव ब्लड लॉस हला सही क्षेत्र रे भी किंबा जो लोक माने बहुत दिन पर्यंत आईसीयू रे एडमिट थाते सेमान को क्रिटिकल इलनेस हिसाब रे मध्य किडनी रो प्रभावित हेबार संभावना थाए। किडनी खराब हेबार लक्षण साधारण नॉन स्पेसिफिक लक्षण तो आरंभ करी मोर स्पेसिफिक लक्षण पर्यंत भी हो पारे। इंटरेस्टिंगली किडनी खराब हेबार प्रारंभिक स्तर रे जो सब लक्षण थाए जेमते कि क्लांत अनुभव करिबा, भोक कम लागिबा, अत्यधिक हालिया लगे कम परिश्रम रे ये सब जिनस जेकोसी अन्य रोग भी देखा जाय पारे किंतु जेहेतु ये रोग गुटाक यही लक्षण गुटाक किडनी रोग भी देखा जाए से प्रारंभ अवस्था रे अनेक समय जानिबा पॉसिबल हुएनि कि ये सब लक्षण गुटाक किडनी रोग जो देखा जाए बोली। तापर जेमती रोग बढ़ी बढ़ी जाए लोक देह हाथ फुलिबा, गोड़ फुलिबा, मुँह फुलिबा, भोक कम लगे बांति लगे ये सब लक्षण पुणी आरंभ हो जाए। आउ टिके किडनी रोग जितेबाला आगु को बढ़े से निश्वास प्रश्वास नेबारे कष्ट अनुभव करवा से भी गोटे प्रमुख लक्षण हुए। आउ जितेबाला एंड स्टेज किडनी डिजीज रे पहुँची जाए तो ये सबू लक्षण बहु मात्रा रे बढ़ी जाए। ता सहित अत्यधिक असुविधा बढ़ले पेशेंट मानकर सीजर्स बा फिट्स हो पारे बा अपस्मार हो पारे एवं पेशेंट माने अनकॉन्शियस भी हेबार संभावना थाए एवं अत्यधिक सीरियस हेले पेशेंट मृत्यु भी हेबार संभावना थाए। किडनी रोग चिन्हट करने आमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट आवश्यक नहीं। किडनी रोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड और सीरियस हो पारे किंतु तार टेस्ट सब बहुत सिंपल थाए। गोटे सिंपल यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी टेस्ट रू भी आमको सम्यक भाव धारणा हो पारे कि यूरिन रे प्रोटीन आसुची किंबा यूरिन रे आरबीसीस आसुची, यूरिन रे कास्ट आसुची, ए सब लक्षण दिए किसी किडनी रे रोग आरंभ होइछि। यूरिन रे पास सेल्स पसे आसुची जदि आम जानि परिबा कि बारंबार यूरिन रे इन्फेक्शन हेबार संभावना अछि। ता छडा यूरिया और क्रिएटिनिन बोली दुटा ब्लड सिंपल टेस्ट
टेस्ट थाए जे भी कि आमको गोटे आइडिया दिए कि किडनी रो कार्य करिवार क्षमता केते अछि ता छोटा आमे आउ किछटा टेस्ट अछि मोर स्पेसिफिक टेस्ट आमे अल्ट्रासाउंड करी किडनी रो साइज जानि परिबा किडनी रो साइज नॉर्मल अछि किंबा किडनी रो किछि आउ किछि एबनॉर्मलिटी अछि ए सब कॉमन टेस्ट द्वारा आमे जानि परिबा हीमोग्लोबिन द्वारा भी आमे जानि परिबा कि किछि रक्तहीनता अछि किडनी रोग जोगु रक्तहीनता हेबार संभावना भी अछि से जिनस विषय में कहि तो यही सब कॉमन टेस्ट द्वारा आमे किडनी रोग विषय एक सम्यक भाव धारणा पाई परिबा आ कौन टाइप रो किडनी रोग हो पारे किडनी रोग कौन हो पारे आ को कैटेगरी रे किडनी रोग को डिवाइड करा जाए स्पेशली जदि आम किडनी फेलियर विषय में कथा हेबा ताले किडनी फेलियर ब्रॉडली दी टाइप रो अछि गोटे होची एक्यूट किडनी फेलियर बा एक्यूट किडनी इंजरी आ गोटे रहला क्रॉनिक किडनी फेलियर बा क्रॉनिक किडनी डिजीज बा क्रॉनिक किडनी इंजरी एक्यूट किडनी इंजरी को लोक मान को हो पारे जो मानकर जमती मुझे कही जो मानकर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पर एक्सेस ब्लड लॉस हुए जो मानकर हाई ग्रेड फीवर मलेरिया डेंगू लेप्टोस्पायरोसिस क्रप टाइफस एमती विभिन्न प्रकार रोग अच्छे जो थे कि पेशेंट मानकर अन्य ऑर्गन इन्वॉल्व होगा सहित किडनी इन्वॉल्व हो पारे जो मानकर प्रेगनेंसी पर एक्सेसिव ब्लड लॉस हुए कि अबॉर्शन हुए से क्षेत्र में भी अनेक समय एक्यूट किडनी फेलियर होगा देखा जाइए स्नेक बाइट पर भी किडनी फेलियर होगा देखा जाइए आईसीयू रे पेशेंट अन्य किसी कारण बहुत दिन पर्यंत रहिले क्रिटिकल इलनेस केस रे भी एक्यूट किडनी फेलियर हो पारे तो ये सब रहा एक्यूट किडनी फेलियर आउ गोटे कैटेगरी किडनी डिजीज रहा क्रॉनिक किडनी डिजीज जदि गोटे लोकर किडनी दुर्बलता 3 मास पर्यंत परसिस्ट करे बा कंटिन्यू रहे तो से क्षेत्र में आम क्रॉनिक किडनी डिजीज बोली कहूँ क्रॉनिक किडनी डिजीज को ट्रीटमेंट करने पूर्व आम तार स्टेजिंग विषय जाना दरकार क्रॉनिक किडनी डिजीज को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बा बॉडी रो किडनी रो कार्य करिवार क्षमता हिसाब रे 5 स्टेप रे डिवाइड करा जायछि 5टी स्टेज रे डिवाइड करा जायछि यदि जीएफआर बा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मोर देन 90 थाए ताको आमे क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 1 कहू 60 टू 90 थिले आमे सीकेडी स्टेज 2 कहू 30 टू 60 थिले आमे ताको सीकेडी स्टेज 3 कहू 15 टू 30 पर्यंत आमे ताको सीकेडी स्टेज 4 कहू जदि जीएफआर जने लोकर लेस देन 15 आसी जाए ताहले आमे ताको सीकेडी स्टेज 5 कहा जाए किंबा ताको एंड स्टेज किडनी डिजीज भी कहा जाए किडनी रोगर चिकित्सा तार प्रकार आउ स्टेजिंग को लेके डिसाइड हुए जदि एक्यूट किडनी फेलियर विषय में कहबी फर्स्ट ऑफ ऑल विभिन्न कारणों एक्यूट किडनी फेलियर जो हुए से प्राइमरी कारण जदि ट्रीटमेंट करा जाए अनेक समय एक्यूट किडनी फेलियर ट्रीटमेंट हो जाए जमती मुझे कहली जदि मलेरिया टाइफॉइड डेंगू कि आईसीयू रे किसी कारण पेशेंट रहिले तो सही क्षेत्र में जदि सही सब डिजीज ट्रीटमेंट हो जाए अनेक समय से समय किछिटा डायलिसिस पेशेंट को आवश्यक पड़े तापर प्रायतः किडनी निजर पूर्वतन कार्य करिबार क्षमता फेरी पाई थाए और प्रायतः पेशेंट माने कंप्लीटली रिकवर हो जाती किंतु जो क्रॉनिक किडनी डिजीज थाए जोटा कि मोर देन 3 मंथ्स टू बेसी परसिस्ट कला परे ही थाए से क्षेत्र में आमको देखा पड़े स्टेजिंग कौन अच्छी स्टेज 1 टू स्टेज 4 पर्यंत पेशेंट को मेडिकेशन डाएट एंड प्रिकॉशन ये किछटा एडवाइस दिया जाए जो मानकर डायबिटीज अच्छी सुगर को स्ट्रिंजेंटली कंट्रोल करिया को कहा जाए जो मानकर ब्लड प्रेशर अच्छी ब्लड प्रेशर को नियमित भाव एंटी हाइपरटेंसिव बा ब्लड प्रेशर मेडिकेशन द्वारा कंट्रोल करिया को कहा जाए यही प्रकार मेडिकेशन द्वारा डाएट एंड प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाएट किंतु डाएट मेडिकेशन और प्रिकॉशन द्वारा आम स्टेज 1 टू स्टेज 4 पर्यंत क्रॉनिक किडनी डिजीज को ट्रीटमेंट करूँ सो स्टेज 1 टू स्टेज 4 पर्यंत जेहेतु मेडिकेशन डाएट द्वारा करा जाए ताको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कहा जाए स्टेज 5 हेले गोटे लोक को साधारणतः डायलिसिस किंबा ट्रांसप्लांटेशन आवश्यकता पड़े कहीं दरकार पड़े जेहेतु स्टेज 5 रे जीएफआर लेस देन 15 हो जाए थाए से किडनी और निज कार्य करिवार क्षमता द्वारा गोटे लोक को सुस्थ जीवन यापन देबारे असमर्थ हो जाए से आर्टिफिशियली बॉडी से टॉक्सिन गुड़ा को बाहर करिया को पड़े और ता सहित लोक को आर्टिफिशियली डायलिसिस देवा पड़े डायलिसिस जो क्षेत्र में संभव हो पारे किंबा जदि जड़े लोक चाहे डायलिसिस तो आउ उन्नत मानर ट्रीटमेंट कौन करवा उचित से क्षेत्र में आम पेशेंट को ट्रांसप्लांटेशन करवा उचित जदि आम गोटे लोकर स्टेज 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज रे किडनी ट्रांसप्लांटेशन रो सुविधा दे परिबा ताहले द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर ए क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 पेशेंट इज द किडनी ट्रांसप्लांटेशन तो प्रत्येक स्टेज 5 किडनी डिजीज पेशेंट करो किडनी ट्रांसप्लांटेशन ऑप्शन को एक्सप्लोर करा जिबा उचित क्रॉनिक किडनी रोग बा सीकेडी रो स्टेजिंग को नहीं तार चिकित्सा पद्धति डिसाइड करा जाय थाए
आमे जमती डिस्कस करिसंती कि स्टेज 1 टू स्टेज 4 पर्यंत रोगी जो मानकर कंजर्वेटिवली ट्रीटमेंट हुए डाएट और मेडिकेशन एवं किछटा प्रिकॉशन सहित से जिनस को एडहियर बा स्टिक करिया पड़िबो। कोन पय एटा करबा जरूरी कहीं ना आमे समस्ते मन रखिबा उचित कि क्रॉनिक किडनी डिजीज गोटे इरिवर्सिबल डिजीज आमे ए डिजीज को पूरा पूरी बंद करि परिबा नहीं किंतु डाएट मेडिकेशन और प्रिकॉशन द्वारा आप प्रोग्रेशन को आमे डिले करि परिबा। स्टेज 1 टू स्टेज 4 पर्यंत जदि आमे प्रोग्रेशन को डिले करि परिबा ताले स्टेज 5 रे पहुंचबार संभावना बहु परिमाण रे कमी जिवो और बहुत परिमाण रे घुंची जिवो। कहीं स्टेज 5 रे जड़े जदि लोक पहुँचुची ताले स्टेज 5 रे आमको डायलिसिस आवश्यक पड़ो। क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 बा एंड स्टेज रिनल डिजीज रे पेशेंट मानकर कौन कौन चिकित्सा पद्धति आम पाखे उपलब्ध अच्छी। फर्स्ट ऑफ ऑल जेहेतु ए स्टेज रे किडनी और तार निज कार्य कर क्षमता हरई दे थाए ताले लोक को बंचई रखापी आमको डायलिसिस आवश्यक पड़े। डायलिसिस कौन कौन प्रकार उपलब्ध अच्छी गोटे हूँ हेमोडायलिसिस जोटा कि गोटे सेंटर रे करा जाए सप्ताह 2 ରୁ 3 थर करा जाए और आजिकल होम हेमोडायलिसिस व्यवस्था भी अनेक क्षेत्र में अनेक जगह उपलब्ध है। आउ गोटे प्रकार डायलिसिस थाए पेरिटोनियल डायलिसिस जो थे किछटा स्पेसिफिक फ्लूइड को पेट भीतर को दे दिया जाए गोटे ट्यूब द्वारा तापर दूषित फ्लूइडटा पुणी आउ गोटे ट्यूब द्वारा आसी जाए आ बैग एक्सचेंज को दिन 2 ରୁ 3 थर करिया को पड़े। अनेक समय आप भी ऑटोमेटेड मशीन व्यवस्था भी अच्छी। सो हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस दुईटा पद्धति रहा डायलिसिस किंतु सबुठार उत्तम चिकित्सा भाव किडनी एंड स्टेज किडनी डिजीज पेशेंट को पाई सबुठु उत्तम चिकित्सा भाव उपलब्ध अच्छी किडनी ट्रांसप्लांटेशन बा किडनी प्रतिरोपण। किडनी प्रतिरोपण कौन किडनी प्रतिरोपण कहले बुझा जाए कि गोटे सुस्थ लोक देहर गोटे किडनी आनी सुस्थ लोक जहाँ आम डोनर कहू गोटे सुस्थ किडनी आनी रोगी देहरे प्रतिरोपण कर दिया जाए बा ट्रांसप्लांट कर दिया जाए ताकू ऑपरेशन को किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहती। जो लोक किडनी दिए ताकू डोनर कहा जाए और जो लोक देहरे किडनी लगा जाए बा रोगी को रेसिपिएंट कहा जाए। किडनी ट्रांसप्लांटेशन पर डोनर माने प्रायतः सुस्थ जीवन यापन करती तो डोनर मान मन में कौन आशंका बा संदेह रहा उचित नुह कि किडनी देवा द्वारा कौन प्रकार असुविधा हो पाए। जो लोक मैंने किडनी ग्रहण करती रेसिपिएंट तांको गोटे सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन पर डायलिसिस आवश्यकता पड़े ना आ प्रायतः से गोटे नॉर्मल लाइफ को फेरी पाइबार सक्षम होती। से किछिटा मेडिकेशन रेगुलर नेबा को पड़े और से मेडिकेशन को आम साधारणतः इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन कहू जोटा कि नुआ किडनी को रिजेक्शन हेबारो प्रोटेक्शन दे थाए। किडनी ट्रांसप्लांटेशन को कहीं आम सबुठ उत्तम चिकित्सा बोली मानु कहीं आम कहू कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन सुविधा जो जड़े रोगी चेष्टा करी पाई पारुछि ताकू अवलंबन करबा उचित कारण किडनी ट्रांसप्लांटेशन पर गोटे रोगी नियर नॉर्मल लाइफ लीड करिबारे सक्षम हो पारे। एमती अनेक क्षेत्र देखा जाए जे यंग फीमेल्स तांकर किडनी ट्रांसप्लांटेशन पर प्रेग्नेंसी बा गर्भवती हेबारे सक्षम होती और सक्सेसफुली गोटे संतानर माँ बनबार सक्षम होती। सेमती लोकंकर सोशल ऑक्यूपेशनल फैमिली आउ पारिवारिक जीवन भी नॉर्मल हेबा देखा जाइछि। सेइथिपई किडनी ट्रांसप्लांटेशन पर रेगुलर डाएट इम्यूनोसप्रेसिव थेरापी आउ प्रिकॉशन द्वारा गोटे लोक सुस्थ और सफल जीवन यापन करिबारे भी सक्षम हो पारंती। किडनी रोग विभिन्न कारणों हो पारे जमती मु कहली से सब दृष्टि को आखि आगे रखी आमको डे टू डे लाइफ रे अनेक प्रकार परिवर्तन आने को पड़ो। सबुठ इम्पोर्टेंट परिवर्तन होची न्यूट्रिशन बा डाएट। हाई प्रोटीन डाएट देखा जाए किडनी उपर एक कुप्रभाव दिए तो प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन होची सबुठ इम्पोर्टेंट स्टेप किडनी रोग किंबा प्रिलिमिनरी स्टेज रे प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन डाएट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। द्वितीय जिनस रहा सॉल्ट इज अ वेरी बैड कंपोनेंट इन द डाएट जिते बड़े कि सॉल्ट ब्लड प्रेशर को ऊपर एक प्रभाव पकई थाए एंड ओवरऑल हार्ट ऊपर भी तार नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत थाए तो सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन बहुत गोटे इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सो प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन एंड सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन ये दुटा इंपॉर्टेंट जिनस ता सहित ऑयल हैज टू बी हेल्दी एंड लिमिटेड क्वांटिटी एक्सेसिव ऑयल कंजप्शन भी बहुत खराब थाए। सेमती स्पाइसी फूड्र कंजप्शन यूजुअली भी रेस्ट्रिक्शन करिया को पड़े। ता सहित पेशेंट मान को कहा जाए किंबा पेशेंट हो किंबा तांको फैमिली मेंबर हो केवल पेशेंट और फैमिली मेंबर कहीं जो लोक मानक साधारण लोक मानक किछटा सावधानता अवलंबन करिया को पड़िबो। अल्कोहल एंड स्मोकिंग को अवॉइड करिया को पड़िबो। गोटे हेल्दी डाएट लो प्रोटीन बा एनिमल प्रोटीन को अवॉइड करिया को पड़िबो। स्पेशली प्लांट बेस्ड डाएट को प्रेफर करा जाए एनिमल प्रोटीन को अवॉइड करा जाए और सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाएट को प्रेफर करा जाए। सबु लोकों कौन कौन सावधानता अवलंबन करने उचित आउ जो लोक मान किडनी रोग होवार संभावना अच्छी से आउ कौन एक्स्ट्रा सावधानता बा प्रिकॉशन्स करवा
आवश्यक अच्छे जदि मुझे सिंपल फ्लाई करने को चाहिए कि 5टी स्मॉल स्टेप रे बतेबा को चाहिए तो नंबर 1 स्टेप है जो मानकर हाई ब्लड प्रेशर रोचे से निज ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखा उचित आउ ब्लड प्रेशर मेडिसिन नियमित सेवन करने उचित ता छड़ा से सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट नेबा उचित जो मानकर डायबिटीज रोचे से निजर ब्लड सुगर कंट्रोल उपर ध्यान देवा दरकार ता सहित से ये जिनस भी ध्यान देवा दरकार कि कौ प्रकार खाद्य सेवन द्वारा डायबिटीज अनकंट्रोल हो पारे से सब खाद्य को अवॉइड करवा दरकार सेहीपरि सबू लोक मानक जो मानकर किडनी रोग होगा संभावना अच्छी से प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट नेबा दरकार और सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट नेबा दरकार सेमती सबू लोक मानक स्मोकिंग अवॉइड करवा दरकार अल्कोहल अवॉइड करवा दरकार एवं ऑल 5th एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप सबू लोकों हूँ गोटे ओवरऑल हेल्दी lifestyle, regular exercise and walking, and avoid smoking, avoid alcohol, implement all the measures which take towards a positive and healthy lifestyle ये सब जिनस गुड़ा को अवलंबन करने उचित सो ये सब स्टेप द्वारा आम किडनी रोग कहीं एवं जेहेतु किडनी रोग गोटे लाइफस्टाइल डिजीज डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर किडनी रोग हार्ट रोग ये सबू को आम किसी क्षेत्र में कंट्रोल कर सक्षम हो पार दर्शक बंधु बिना अपॉइंटमेंट रे सबु रोगर सफल उपचार जानिबा पई हेले एबे ही सब्सक्राइब करंतु हमर YouTube चैनल प्रिकॉशन फॉर हेल्थ आ बेल आइकन क्लिक कला फल रे आपण हेल्थ रिलेटेड वीडियो सहित रहिबे अपडेट।